सोचिए एक ऐसा गांव जहां हर रात सूरज डूबते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। बच्चे रोते नहीं क्योंकि उन्हें रात में रोने की इजाजत नहीं, और मंदिर की घंटियां बस दिन में बजती हैं क्योंकि गांव वालों को यकीन है कि रात को कोई और सुनता है। कोई जो इंसान नहीं। एक थी डायन, जो अब भी उसी कुएं के पास रहती है जहां से उसकी चीखें आती हैं। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव भंवरपुर में। हर चीज शांत थी, लेकिन एक अजीब किस्म की खामोशी हर शाम यहां छा जाती थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, नरक कुआं। कहा जाता था कि उस कुएं से रात होते ही एक औरत की चीखें आती थीं। किसी ने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन हर कोई जानता था कि वो वहां है। गांव का बुजुर्ग दामोदर काका अक्सर बच्चों को चेतावनी देते, बच्चों, सूरज डूबने से पहले घर में रहना, कुएं के पास मत जाना, क्योंकि जो वहां गया वो कभी लौटा नहीं। कहानी सुनने में अफवाह जैसी लगती थी, लेकिन भंवरपुर में पिछले 30 सालों में 11 लोग गायब हो चुके थे, और सभी रात के वक्त उस कुएं के पास देखे गए थे। एक दिन शहर से एक लड़की आई, आकृति सिंह। वह एक पत्रकार थी और लोक कथाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। भंवरपुर की डायन की कहानी ने उसे खींच लाया था। गांव वालों ने उसे मना किया, बिटिया ये मजाक नहीं है, हम रोज उस डर के साथ जीते हैं, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन आकृति नहीं मानी। वो उस कुएं के पास गई, कैमरा सेट किया और रात होने तक रुकने की ठान ली। रात के 12 बजे अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। साउंड रिकॉर्डर पर एक अजीब सी बड़बड़ाहट रिकॉर्ड हुई। एक औरत की आवाज, तू आई है मुझे जगाने, फिर तू भी यहीं रहेगी मेरे साथ। अगले दिन आकृति का कैमरा कुएं के पास मिला, टूटा हुआ, और आकृति गायब। आकृति के गायब होने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, खोजबीन हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत सारंगी बाई, जो अब तक चुप थी, बोली, ये सब उसी रात से शुरू हुआ जब हमने उसे जलाया था, बिना जाने कि वो मरी नहीं थी। साल 1983 गांव में एक औरत आई थी, नैनतारा नाम था उसका। सुंदर, रहस्यमयी और अकेली। उसने गांव के बाहर ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों का गायब होना, पशुओं का मर जाना और रातों में चीखें। एक दिन एक बच्चे की लाश झोपड़ी के पास मिली। गांव वालों ने नैनतारा को डायन कहकर घेर लिया और उसे जिंदा जला दिया, लेकिन जलते समय उसकी चीख ने सबका खून जमा दिया। तुमने मुझे मारा है, अब मैं हर रात तुम्हारी औलादों के खून से जिंदा रहूंगी। उसी दिन से गांव में डर बस गया और कुएं से उसकी आवाजें आने लगीं। आकृति का केस अभी ठंडा नहीं हुआ था कि एक और घटना हुई। गांव का एक लड़का, राजू, जो बहुत शरारती था, वह रात में कुएं की फोटो लेने गया और अगली सुबह सिर्फ उसकी आंखें मिली। गांव में अब दहशत थी। स्कूल बंद हो गए, रात में मंदिर तक बंद हो गया। दामोदर काका ने कहा, अब वो लौट आई है और इस बार कोई बच नहीं पाएगा। गांव के पंडित ने एक उपाय बताया, जिस कुएं में उसका अस्तित्व बंधा है, वहां उस रात को कपाल क्रिया करनी होगी, जिसमें एक आदमी अपनी जान की आहुति देगा, तभी डायन की आत्मा शांत होगी। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। कौन अपनी जान देगा? तभी आकृति का छोटा भाई अर्जुन, जो उसे खोजते हुए गांव आया था, बोला, अगर मेरी बहन को यह डायन ले गई है तो मैं उसे वापस लाऊंगा, या फिर उसी कुएं में मर जाऊंगा। रात का समय आया। अर्जुन ने कपाल क्रिया शुरू की। मंत्र पढ़े गए, अग्नि जलाई गई। 12:30 बजे हवा तेज होने लगी, पेड़ झूमने लगे, और फिर कुएं से वो निकली। नैनतारा, लंबा काला घूंघट, पैर उल्टे, आंखें आग जैसी और बाल जमीन तक। उसकी चीख गूंजने लगी, मुझे रोका नहीं जा सकता, ये सब मरेंगे। लेकिन अर्जुन ने अग्नि में कूदते हुए आखिरी मंत्र बोला, और एक तेज विस्फोट के साथ नैनतारा की आत्मा चीखती हुई धुएं में बदल गई। अर्जुन जिंदा नहीं बचा। कहानी खत्म नहीं हुई। आज भी लोग कहते हैं कि हर साल उस दिन 18 जून कुएं से हल्की सी चीख आती है और कैमरे में कोई आकृति दिखती है। गांव के बच्चे अब भी वो कविता नहीं गाते जो पहले गुनगुनाते थे। एक थी डायन, कुएं में रहती थी, जो उसे देख ले वो मर ही जाता था।
हमारे आसपास की दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी होती नहीं। कुछ रूहें इंसाफ न मिलने पर भटकती हैं, और जब वो इंसाफ खुद लेती हैं तो डायन बन जाती हैं। आपने अगर कभी किसी गांव में एक बंद कुआं देखा हो तो झांकिएगा मत, क्योंकि एक थी डायन और वो अब भी वही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आपके गांव में भी कोई ऐसा रहस्य छुपा है।